प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप घर पर कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के दौरान हमने आपको कल राइट्स नाम का लेसन आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स सामाजिक जीवन की वो दशाएं होती है जिसके बगैर मानव का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। मतलब राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट बी डेवलप। इसके बारे में हमने कल आपको बताया। राइट्स आर दोज विच रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी और स्टेट एंड एनफोर्स बाय द लॉ। उनको हम राइट्स कहते हैं। मतलब राइट्स वो होते हैं जो समाज स्वीकृत होते हैं, जिनको कानून के द्वारा एनफोर्स किया जाता है, तो वो राइट्स कहलाते हैं, जिसके द्वारा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, उसको हम राइट्स कहते हैं। तो कल हमने आपको राइट्स के टाइप्स के बारे में बताया, जैसे नेचुरल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, लीगल राइट्स, सिविल राइट्स, बहुत से ऐसे राइट्स के बारे में हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइट्स, उसके बारे में कल हमने 7-8 आपकी जो विशेषताएं थी राइट्स के बारे में उसके बारे में बताया। आज हम उन्हीं विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। जैसे हमने कल आपको एक विशेषता बताई थी राइट्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स जो राइट्स थे वो थी राइट्स आर अवेलेबल ओनली इन सोसाइटी। इसके अंदर हमने आपको बताया था कि राइट्स केवल समाज में ही उपलब्ध हो सकते हैं, विदाउट सोसाइटी राइट्स का कोई अपनी आवश्यकता या महत्ता नहीं होती है। तो पहली जो फीचर्स होती है राइट्स की वो क्या है? राइट्स आर अवेलेबल ओनली इन सोसाइटी। राइट्स केवल समाज में ही संभव है। तो राइट्स कैन बी पॉसिबल ओनली इन द सोसाइटी। राइट्स केवल समाज में ही संभव है। द राइट्स कैन नॉट बी पॉसिबल आउटसाइड द सोसाइटी। राइट्स को सोसाइटी के बगैर उसकी कोई आवश्यकता या कोई महत्ता का उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो राइट्स केवल किसमें संभव है? ये समाज में ही संभव है। Whenever an individual lives in society, he seek to help of others for various purposes. समाज में रहते हुए व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है, वो किसी न किसी पर्पज के, किसी न किसी उद्देश्य के लिए उसकी हेल्प करता है। आउटसाइड द सोसाइटी एवरी इंडिविजुअल इज एब्सोल्युटली फ्री। हर व्यक्ति क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। एंड ही मेक्स यूज ऑफ फोर्स, वह बल का प्रयोग करता है, वह शक्ति का प्रयोग करता है फॉर अचीविंग हिज एंड, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो शक्ति का प्रयोग करता है। तो शक्ति का मतलब राइट्स नहीं होता है। राइट्स तो केवल वो होते हैं जो सोसाइटी के अंदर प्राप्त होते हैं, सोसाइटी के द्वारा मान्य होते हैं, उन्हीं को हम राइट्स कहते हैं। ये तो पहले फीचर्स होगी राइट्स की कि राइट्स आर अवेलेबल ओनली इन सोसाइटी। सेकंड जो फीचर है, राइट इज ए क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। राइट्स क्या है? ये व्यक्ति के दावे होते हैं। अधिकार दावा है, व्यक्ति के द्वारा किया गया एक दावा होता है। तो राइट इज ए क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। राइट है क्या? राइट व्यक्ति के द्वारा किया गया एक दावा होता है फॉर डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंट, ताकि वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, अपनी प्रोग्रेस के लिए कार्य कर सके, अपना विकास कर सके। एंड द इंडिविजुअल्स क्लेम हिज राइट फ्रॉम द सोसाइटी। और एक व्यक्ति केवल समाज के अंदर ही दावा कर सकता है, अपने अधिकारों को प्राप्त करने का दावा कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, राइट मीन्स डिमांड फॉर सर्टेन फैसिलिटीज। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यदि राइट्स का मतलब जाने तो राइट्स मीन्स डिमांड फॉर सर्टेन फैसिलिटीज। राइट्स का मतलब क्या है? कुछ विशेष सुविधाओं की मांग। राइट्स मीन्स डिमांड फॉर सर्टेन फैसिलिटीज, कुछ विशेष सुविधाओं की मांग को ही हम राइट्स कहते हैं। तो इसकी सेकंड फीचर्स हो गई, राइट्स इज ए क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति के द्वारा समाज में रहते हुए दावा जो किया जाता है अपने अधिकारों के लिए, तो अधिकार एक दावा है किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया। थर्ड है, राइट इज रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी। राइट्स क्या होते हैं? अधिकार समाज के द्वारा मान्य होते हैं। यदि समाज उनको मान्य नहीं करता है तो वो राइट्स नहीं हो सकते। तो राइट इज रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, अधिकार समाज द्वारा मान्य है। तो राइट्स आर दोज क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। राइट्स वो व्यक्ति के द्वारा किए गए वो दावे हैं विच आर रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, जिसको समाज रिकॉग्नाइज करता है, मान्य करता है। द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स टेक द फॉर्म ऑफ ए राइट ओनली व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। एक जो क्लेम है, एक दावा है किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, वो अधिकार तब बनता है जब समाज उसको स्वीकृत करता है। तो तीसरी फीचर्स क्या होगी? राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। पहले फीचर है राइट्स, राइट आर अवेलेबल ओनली इन सोसाइटी। सेकंड, राइट इज ए क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। थर्ड, राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। एंड फोर्थ,
राइट इज रीजनेबल एंड मोरल। राइट अधिकार तर्कसंगत है और नैतिक है। तो द सोसाइटी रिकॉग्नाइज ओनली दैट क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल विच इज रीजनेबल एंड मोरल। देखिए समाज के अंदर उन्हीं दावों को समाज स्वीकृति देता है। कौन से को? द सोसाइटी रिकॉग्नाइज ओनली दैट क्लेम्स। समाज केवल उन्हीं दावों को स्वीकृत करता है ऑफ द इंडिविजुअल विच इज रीजनेबल एंड मोरल, जो तर्कसंगत है और नैतिक है। द सोसाइटी रिकॉग्नाइज ओनली दैट क्लेम्स। समाज केवल उन्हीं दावों को मान्य करता है विच कंसर्न द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, जिसमें व्यक्ति की भलाई हो, व्यक्ति का हित हो, उन्हीं दावों को समाज स्वीकृत करता है। ए क्लेम which is harmful for the society cannot be accepted। वह दावे जो व्यक्ति के लिए हानिकारक हो, समाज के लिए हानिकारक हो, उनको समाज स्वीकृत नहीं देता है, वो अधिकार नहीं हो सकते। तो वही दावे जो समाज को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे दावों को समाज कभी स्वीकृत नहीं करता है। तो राइट्स क्या है? राइट इज रीजनेबल एंड मोरल। राइट क्या है? तर्कसंगत और नैतिक होते हैं। समाज केवल उन्हीं दावों को स्वीकृत करता है जो लोगों की भलाई के लिए होते हैं। अगली पांचवी जो विशेषता है अधिकार की, वो क्या है? राइट कैन बी यूज फॉर पब्लिक गुड। पांचवी जो विशेषता है, फीचर्स है राइट्स की, वो भी क्या है कि अधिकार का केवल उपयोग सामाजिक हित के लिए किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, राइट्स कैन बी यूज फॉर पब्लिक गुड। अधिकारों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाता है, लोक हित में किया जाता है। तो ये राइट कैन यूज फॉर सोशल गुड। एक अधिकार का प्रयोग केवल सामाजिक या लोक हित में ही किया जा सकता है। ये फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? राइट्स की। तो राइट्स कैन बी यूज फॉर पब्लिक गुड। A right can use for social good and not against the interest of the society। समाज के विरोध में, समाज के विरुद्ध हम अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। अधिकारों का प्रयोग केवल सामाजिक हित में ही किया जा सकता है, लोक हित में ही किया जा सकता है। राइट्स कैन बी अचीव इन सोसाइटी। जैसा कि आपको पता है कि समाज में रहते हुए ही हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। एंड आर रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, और ये अधिकार समाज के द्वारा मान्य होते हैं। इसलिए देयरफॉर इट इज नेचुरल दैट, इसलिए प्राकृतिक रूप से ये स्वाभाविक है। देयरफॉर इसलिए इट इज नेचुरल दैट दे शुड बी एक्सरसाइज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो स्वाभाविक तौर से अधिकारों का प्रयोग किसमें किया जाता है? जिसमें समाज का हित हो, लोक हित के लिए ही हम अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पांचवी फीचर्स क्या होगी? फिफ्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? राइट्स कैन बी यूज फॉर पब्लिक गुड। राइट्स का हम प्रयोग केवल लोक हित में ही कर सकते हैं। तो ए राइट कैन यूज फॉर सोशल गुड एंड नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। राइट्स कैन बी अचीव इन सोसाइटी। हम समाज के अंदर अधिकारों को अचीव कर सकते हैं, तभी हमें प्राप्त होते हैं। एंड रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, एक मतलब समाज में रहते ही अधिकारों को हम प्राप्त कर सकते हैं और समाज ही उनको मान्य करता है। इसलिए इट इज नेचुरल दैट दे शुड बी एक्सरसाइज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए स्वाभाविक तौर से अधिकारों का प्रयोग केवल लोकहित में ही किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसके फीचर है, राइट आर यूनिवर्सल। ये राइट्स है, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है। राइट्स आर गिवन इक्वली टू ऑल द पीपल इन द सोसाइटी। राइट्स की फीचर्स क्या हुई कि ये यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ये जो अधिकार है वो समाज में सभी लोगों को समान रूप से दिए जाते हैं। राइट्स आर गिवन इक्वली टू ऑल द पीपल इन द सोसाइटी। अधिकार समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाते हैं। राइट इज ए क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। राइट्स क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा किया गया दावा है। एंड इज नॉट द क्लेम ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल। किसी विशेष व्यक्ति के लिए अधिकार नहीं होते, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया दावा कोई अधिकार नहीं होता है। बट इज ए क्लेम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। ये सभी व्यक्तियों के द्वारा किया गया दावा ही अधिकार है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई अधिकार नहीं होते हैं, ये समाज के सभी व्यक्तियों को किया गया दावा ही अधिकार होता है। ए राइट
विच इज एंजॉय बाय वन, एक वो अधिकार जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, एक व्यक्ति जिस अधिकार का प्रयोग करता है, इज आल्सो एंजॉय बाय अदर इंडिविजुअल्स, वो सभी समाज के सभी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये नहीं है कि कोई अधिकार किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए ही दिया गया, एक व्यक्ति समाज में रहते हुए जिस अधिकार का प्रयोग करता है वो अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है, इसलिए राइट क्या है, यूनिवर्सल है। तो इसकी सिक्स्थ फीचर हो गई राइट्स आर यूनिवर्सल। नेक्स्ट, राइट इज एनफोर्स एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, जैसा कि इसके अलग जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, जो अधिकार है वो राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं और राज्य ही उनको प्रोटेक्ट करता है। ये फीचर है किसकी, राइट की। राइट किसके द्वारा एनफोर्स किए, लागू किए जाते हैं, राज्य के द्वारा, और उसको प्रोटेक्ट भी कौन करता है, राज्य करता है। तो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ राइट इज दैट इट इज एनफोर्स बाय द स्टेट, अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये किसके द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं, स्टेट के द्वारा। द राइट्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, और इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है, वो भी स्टेट ही करता है। द स्टेट ग्रांट्स राइट थ्रू लॉ, अब कानून के द्वारा इन राइट्स को राज्य नागरिकों को प्रदान करता है। एंड दोज हु वायलेटेड द लॉ, और जो इन कानूनों को वायलेट करते हैं, वे कानून के द्वारा लागू किए जाते हैं, और जिन कानूनों को जो लोग वायलेट करते हैं, कानूनों का पालन नहीं करते हैं, पनिश बाय द स्टेट, राज्य उसको पनिश भी करता है। द स्टेट इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षक कौन है, स्टेट कहलाता है। स्टेट उनका संरक्षक है, उनकी सुरक्षा करता है। द स्टेट इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब स्टेट ही लोगों नागरिकों को दिए गए अधिकारों का संरक्षक भी है। नेक्स्ट जो फीचर है, राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर, अब देखो अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों साथ साथ मिलते हैं। राइट्स आर ऑलवेज अकम्पेनिड बाय ड्यूटीज, जो हमें अधिकार दिए गए हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड, राइट्स कैन नॉट बी ग्रांटेड विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन ड्यूटीज, राइट्स हमें जब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हम कुछ कर्तव्यों का पालन नहीं करते। हमने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अधिकार प्राप्त है। एक व्यक्ति के लिए जो राइट्स है वो दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य है, दूसरे के लिए जो कर्तव्य है वो पहले व्यक्ति के लिए राइट्स है। तो राइट्स और ड्यूटीज दोनों साथ साथ चलते हैं, ये इसकी फीचर्स है राइट्स की, कि राइट्स हमें कब प्राप्त होते हैं, राइट्स जब हमें मिलते हैं जब हमें कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, जब तक हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर, ये साथ साथ चलते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर, राइट्स चेंज विद द टाइम, राइट्स के अलग फीचर और दूसरी फीचर्स क्या है कि राइट समय के साथ बदलते रहते हैं, जब भी कोई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशन चेंज हो जाती है तो राइट्स भी बदल जाते हैं। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, और जो ये राइट्स है वो पूर्ण नहीं है, असीमित, ये मतलब ये सीमित नहीं है, ये ध्यान लिखिए। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये असीमित नहीं है, इनके ऊपर ये राइट्स हमारे सीमित है, इनके ऊपर पाबंदियां लगी होती है। इसके अलग फीचर, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये पूर्ण नहीं है, सीमित, ये आपको ध्यान रखना है। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, राइट्स असीमित नहीं है, ये सीमित है, व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध अवश्य होता है, इनको नियंत्रण में किया जा सकता है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ फीचर्स हमने आपको बताए, जैसे राइट्स कैन बी यूज्ड फॉर पब्लिक गुड, राइट्स को केवल लोक हित में ही प्रयोग किया जा सकता है। राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल, राइट्स आर यूनिवर्सल, अधिकार क्या है, सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। एंड राइट्स इज एनफोर्स एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, राइट्स को स्टेट के द्वारा एनफोर्स किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर, राइट्स और ड्यूटीज साथ साथ चलते हैं। एंड राइट्स चेंजेस विद टाइम, राइट्स समय के साथ बदल जाते हैं। एंड राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, और राइट्स है वो असीमित नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट्स की जिनके बारे में हमने आज आपको बताया है। ये सारे के सारे राइट्स को आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, और जिन बच्चों ने ये वर्क नहीं किया वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इन वर्क को फेयर नोटबुक में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।